अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन हमें कौन कौन से अमाल इख्तियार करने चाहिए। आज जो कि नाज़रीन जुमेरात का दिन है और कल इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह पाक ने अगर हमें तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह ज़वजल हमें अल्लाह पाक जुम्मतुल मुबारक का दिन नसीब फरमाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। 4 दिन की ज़िंदगी है और हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। तो किसी को पल की खबर नहीं कि अभी हम बात कर रहे हैं और अगले पल में अल्लाह अज़्ज़वजल हमें मौका दे तो हम कुछ बोल पाएंगे, वरना हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हर वक्त हमें अपने आखिरी वक्त का जो है खौफ होना चाहिए, उसके लिए हमें अमाल करने चाहिए, क्योंकि नाज़रीन एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा नेक अमाल करने की ज़रूरत है। सदका सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि हमें सदका करना चाहिए रोज़ाना, कम से कम 1 रुपया। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने हमें इतना माल अता फरमाया है, इतना कुछ दिया है, तो हम उसके दिए हुए माल में से कुछ जो है खर्च नहीं कर सकते उसकी राह में। तो अपना जहन बनाइए सदक़े के बारे में। तो जुम्मतुल मुबारक के दिन सबसे पहले बातहारत होकर जो है मस्जिद में जाएं। मर्द हजरात जो हैं वो टाइम से पहले, जुमा से पहले जो है मस्जिद जाएं तो अल्लाह अज़्ज़वजल खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है। और साथ ही जो है जुमा के दिन नाखून तराशें, सुन्नत तरीके से जो है आप नाखून तराशें। पहले जो है सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करें, 4 उंगलियां, और फिर उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करते हुए जाएं बड़ी उंगली तक। वहाँ से फिर उल्टे हाथ की सारी उंगलियों के नाखून काट के फिर आपने अंगूठे पर आना है। फिर आपने सीधे हाथ के अंगूठे पर आकर ये हमारा नाखून तराशने का अमल मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, नाखून हम अगर जिस तरह से भी काटेंगे कट तो जाएंगे, मगर जब हम सवाब के हरीस बनेंगे कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमें सवाब अता फरमाए, जब हम अपने हजूर की सुन्नत को ज़िंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अमल तो हो जाएगा हर सूरत में, मगर सवाब हमें उसी सूरत में मिलेगा कि जब हम सुन्नत तरीके से काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक हमें खूब सवाब अता फरमाएंगे। और उसके बाद आप जो है मर्द हजरात जो है इस्मत सुरमा लगाएं, क्योंकि मर्द को जीनत वाला सुरमा नहीं लगाना चाहिए। ख़वातीन जो है अपने महारिम के लिए ही सुरमा लगाएं, खुशबू लगाएं। मदहम जो ख़वातीन है वो मदहम खुशबू लगाएं, वो भी घर में रहें तब लगाएं। अगर बाहर जाएं तो कोई खुशबू जो है इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी गैर महरम तक पहुँचे। तो उसके बाद जो अपने बच्चों को भी नहला धुला कर जुम्मा के दिन खूब सवार कर बच्चे जो हैं उनको मस्जिद भेजें, जो बेटियां हैं उनको घर में नमाज की तरगीब दिलाएं। कि नाज़रीन जब माँ बाप दीन वाले होंगे तो औलाद उनको देखकर ही खुद ब खुद बाअमल बन जाएंगे, और जब माँ बाप कोई फ़िक्र नहीं होगी, तवज्जो नहीं होगी दीन की तरफ, तो हमारी औलाद हमसे क्या सीखेगी। तो नाज़रीन आपने अपने साथ साथ अपनी औलाद को भी संवारना है, क्योंकि ख़ुद तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर जो हम अपनी औलाद पीछे छोड़ कर जाएंगे वही हमारे लिए सदका बनेगी। तो अगर गुनाहगार औलाद छोड़ के जाएंगे, उनको गुनाह के काम सिखाए होंगे, तो वो हमारे लिए कैसे बाइसे जहन्नुम से बचाने का सबब बनेंगे, बल्कि वो हमारे लिए अज़ाबे नार का ही सबब बनेंगे। तो अपनी आखिरत भी संवारें, अपनी औलाद की भी आखिरत संवारें, और अपने जो आपके आस पड़ोस हैं उनको भी नेकी की दावत दें, दीन के कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जो, और साथ ही जो है सदक़े को यकीनी बनाएं। रोज़ाना घर में कम से कम 1 रुपया साइड पर कर देंगे तो अल्लाह अज़्ज़वजल हमसे ये नहीं कहता कि अपना सारा माल खर्च कर दो। दिल से 1 रुपया भी अल्लाह अज़्ज़वजल की राह में खर्च करेगा तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसके बदले हमें 10 अता फरमाएंगे।
तो नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का यही टॉपिक था कि आप जो है जुम्मतुल मुबारक जो है मुसलमानों की ईद का दिन है, तो इस दिन आप जो है नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैसे तो हमें रोज़ाना नेक अमाल करने चाहिए, मगर जुम्मतुल मुबारक में कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जो कि कबूलियत की होती हैं। तो आपने उस दिन जो है खूब एहतमाम के साथ, खुशू खुजू के साथ नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनकर, अगर हो सके तो नए कपड़े पहने, नए कपड़े नहीं हैं तो घर में ही धुले हुए साफ़ कपड़े पहनकर अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए की रज़ा की खातिर नवाफिल पढ़े, नमाज़ें पढ़े, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआएं मांगे। वो मेरा रब्बे गफ़ार है, हमें बख्शने वाला है, वो रहमान है, रहीम है, हम पर रहम व करम फरमाने वाला है, करीम है, वो हमारी तमाम तमन्नाओं इल्तिजाओं को कबूल करने वाला है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआएं करें, क्योंकि हमें और कोई ज़ात नहीं है जो अता करे, वो रब की ज़ात है जिसके दरवाज़े पे आप बार बार जाएंगे। वो हमें ये नहीं कहेगा अभी तो आए थे वापस पलट आए, वो इंसान ही है जो कि बार बार जाने पर नाराज़ होते हैं, मुँह बनाते हैं। रब की ज़ात बार बार आने पर खुश होती है। तो अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन।